नमस्कार। आइए आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। आपकी जो दूसरी लेफ़्ट हैंड की देखी थी मैंने, आपका राइट से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं और सर्विस करने वाली हैं। साथ ही साथ लेफ़्ट हैंड भी मेरे सामने ही है प्रोजेक्टर पर। तो यहाँ लेफ़्ट हैंड की उंगली कुछ देखने में फ़ोटो में छोटी लग रही थी। यदि वो थोड़ी सी छोटी है लंबाई में सूर्य के पर्व से, तो यानी कि आपके जीवन में अब आप ज़्यादा दुनिया को समझने लगी हैं, इस प्रकार कह सकते हैं। तो चलिए आपके राइट हैंड पर दोबारा आता हूँ, यानी पहले से दुनिया को समझने की तरीक आप आज आपके पास है। यहाँ जब मैं देखता हूँ तो आपके सेकंड पर्व पर एक कट का निशान और बुद्ध पर्वत के थर्ड पर्व का यानी कि जाकर देखते हैं तो यहाँ काफ़ी कट के निशान है। यानी कुल मिलाकर के बौद्धिक शैली अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, साथ ही साथ ज्ञान भी अच्छा है। परंतु धन के आगमन पर जब इस प्रकार से कट होते हैं तो अपने अनुकूल व्यक्ति के पास धन नहीं होता, यानी कि कहीं ना कहीं उसको महसूस होता है कि मेरे पास धन की कमी है। यहाँ सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, एकदम सूर्य की उंगली शनि की उंगली के साथ चिपक गई, यानी कि अपने परिवार को प्रेम करने वाली हैं, अपने माता पिता को प्रेम करने वाली हैं, उनके लिए जो जी जान पड़ता है वो करती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के बहुत सारे कट इस उंगली के पर भी मौजूद मिले। सेकंड पर जहाँ कट होता है वो यश और सम्मान, यानी कि आप तरसते रह जाएंगे यश और सम्मान को जब तक ये कट मौजूद रहेंगे। और थर्ड स्थान जब होता है तो यश और सम्मान जहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं वहाँ से आपको संतुष्टि नहीं है अपने मान सम्मान की, इस प्रकार को दर्शाने वाले ये कट यहाँ पर हैं। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर शनि की उंगली पर सेकंड पर कट, थर्ड पर के ऊपर कट, यानी कुल मिलाकर के शनि का पर्वत जो शनि की उंगली वो धन के लिए जानी जाती है। यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए जो रेखाएं होनी चाहिए वो दोनों यहाँ पर नहीं हैं। यानी वर्तमान में भी आप स्वास्थ्य से भी परेशान हैं और साथ ही साथ धन की इच्छाओं के लिए भी आप परेशान हैं। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर देखता हूँ तो फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व और थर्ड पर्व, तीनों के तीनों पर्व यहाँ पर जब इस तरीके से पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति का जिसका हाथ देख रहा हूँ उनका पति के साथ भी अनबन है, साथ ही साथ संतान सुख में भी कुछ प्रॉब्लम, और इसी के साथ ईश्वर भक्ति में भी मन नहीं लग पाता है। तो ये अपने आप में बृहस्पति का फल, उंगली का फल। अब बात करेंगे यहाँ पर हम आपकी सीधा आपके बुध पर्वत की। देखिए बुध पर्व का मैंने बार बार रोल किया कि यहाँ ये खड़ी हुई रेखाएं जब 3-4 होती हैं तो संतान का सुख मिलता है, लेकिन जब ये कट काटने वाली रेखा यहाँ पर आ जाती हैं इस तरीके से तो वो क्या है, ये बुध पर्वत धन के लिए जाना जाता है। और जब ये आड़ी रेखाएं जब तक काटती रहती हैं तो धन के लिए व्यक्ति यहाँ तरसता रहता है। संतान सुख में भी वो संतान को वो सुख नहीं दे पाता जैसा उसकी इच्छाओं के अंदर उसकी इच्छाएं होती हैं, तो वो संतान की भी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाने की ये कट यहाँ पर मौजूद हैं। बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर जहाँ 2 खड़ी रेखाएं बड़ी अनुकूलता से मिली, यानी कि वो अवसर आपके जीवन में अवश्य आया जब आप राज्य सरकार से कोई लाभ उठा सकती थी या उठाया हो। कभी कभी मैंने देखा है आशाओं की जॉब हुई या गवर्नमेंट के जो उपक्रम के जॉब जो निकलता है कुछ, या संविदा की जॉब निकलती है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से भी व्यक्ति जुड़ा रहता है। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा यश सम्मान की रेखा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ राज्य सरकार से इन्वॉल्वमेंट लाभ आप उठा सकती हैं। अब बात करूँगा यहाँ धन के पर्व शनि की। शनि का धन पर्व और बहुत सारी रेखाओं उसको काटती हुई यहाँ पर रेखा, यानी कुल मिलाकर के जहाँ धन आ रहा है, मैं आपकी हाथ की बात कर रहा हूँ, दूसरे जरिए की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ 55 वर्ष से लेकर के अंतिम समय तक जहाँ धन आ रहा है वहीं धन खर्च हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के आपके हाथ से धन के स्रोत जितने भी बनेंगे वो पर्याप्त धन नहीं है आपकी आवश्यकताओं को पूरी करने में। अब बात करूंगा इसके बाद मैं आपके यहाँ पर बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और ब्रैकेट्स बनाकर के बृहस्पति का पर्व जब व्यक्ति के पास में होता है तो वो उस अपने घर के मकान के अंदर बैठा हुआ होता है। साथ ही साथ ज्ञान से निकलने वाली रेखाओं का शनि की तरफ जाना इस बात को दर्शाता है कि आप अपनी मेहनत के द्वारा वर्तमान में अर्जन कर रही हैं, धन कमा रही हैं। तो आपके जीवन में मकान भवन तो अच्छा होगा, बन जाएगा, इसमें कोई बच्चे नहीं है। और पैतृक संपत्ति से भी मिलने का कुछ योग निश्चित रूप से है। तो आपने पूछा पैतृक संपत्ति का, निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। अब बात करेंगे इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। पूरी की पूरी हृदय रेखा शुरू से लेकर के इतने पीड़ित है। हृदय व्यक्ति का मन होता है
और मन पर जब इतनी रेखाएं एक दूसरे को ऊपर नीचे काट रही हों और सादे रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हों तो कितना मन दुखी होगा। यानी कुल मिलाकर के यदि इस बात को कहें कि भाई मन के अंदर आप ये कहती हैं कि फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी आफ्टर 40 ईयर, जब आप इस सवाल को करती हैं तो निश्चित रूप से मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि अभी तो यहाँ पर देखता हूँ तो अनुकूल स्थिति कहीं पर भी ऐसी नहीं है जिससे मैं आपके मन की संतुष्टि को बता सकूं। तो अभी तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति है। 55 के बाद आपकी आमदनी से आप घर का खर्चा नहीं चला सकती, इस प्रकार की स्थिति भी पूरी तरीके से मौजूद है। साथ ही साथ हृदय रेखा से एक रेखा निकलकर नीचे गिरती है, यानी पति के साथ भी वैचारिक मतभेद, और ऊपर की तरफ जहाँ जाती है ईश्वर के प्रति आस्था को बढ़ाती है, धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाती है। तो थोड़ा पति के साथ में अनबन के रिश्तों को यानी कि वैचारिक मतभेद को सिर्फ दर्शाती हुई ये रेखा है। अब बात करूँगा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस की रेखाओं के लिए जाना जाता है और यहाँ पर यदि मैं दोनों मंगल की बात करता हूँ तो दोनों ही मंगल पर निकलने वाली रेखाएं आपको बहुत साहस दिलाती हैं। मैं फिर एक कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मुझे मंगल रेखा से निकल करके मंगल पर्वत को जाकर यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार से जुड़ करके संविदा की जॉब से या राज्य सरकार की नौकरी से जुड़ने का यहाँ पर आपको अच्छा खासा योग दिखला रही हैं ये रेखाएँ। यानी मेहनत के द्वारा निकम्मा ना बैठना और कर्म के द्वारा अपने कर्म पर लगातार लगे रहना, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं। थोड़ा द्वितीय मंगल पर कुछ रेखाएं झगड़े झंझट को, वाद विवाद को भी दर्शाती हैं और इस बात को से आपको ज़रा संभल करके रहना रहेगा। कहीं आपकी चिड़चिड़ाहट, कहीं आपकी टेंशन आपको कहीं आपके कार्य में को प्रभावित ना करे। तो चलिए यहाँ पर अच्छी खासी रेखाएं जो इस बात को बताती हैं कि आप एक मेहनत किस्म की औरत हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। जब मैं बुद्धि रेखा को चलता हूँ तो बुद्धि रेखा का संबंध भी यहाँ पर एक मंगल रेखा का संबंध के साथ बनता है और मंगल पर्वत से वो रेखा चाहे इधर को निकल के मंगल को पहुँच जाए या मंगल से निकल कर, यानी कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा प्रयास करें तो राज्य सरकार से कहीं ना कहीं आप लाभ उठाने के संकेत यहाँ पर भी दिखाई दिए। कई बार जब टेक्निकल यानी मंगल से निकलकर मंगल को रेखा पहुँचती है तो टेक्निकल कार्यों के द्वारा भी व्यक्ति लाभ उठा जाता है, यानी कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है टेक्निकल का, उसके द्वारा भी लाभ उठाया जाता है। तो ये आपकी बुद्धि रेखा और चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, काफ़ी रेखा है, दो मुखी है, बहुत टेंशनाइज होने वाली रेखाएं लगातार इनको काट रही हैं। यानी कुल मिलाकर के मस्तिष्क रेखा का इतना ढलवा होना मानसिक चिंता को भी दर्शाता है। दोनों ही हाथ में बहुत ढलवा आपकी चंद्र ये मस्तिष्क रेखा ज़्यादा टेंशन देने वाली रेखा होती है। तो चलिए ये मैंने बताया। अब बात करूँगा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से ये निकलने वाली रेखा है, यानी कि निश्चित रूप से ये डबल रेखा जो यहाँ से जा रही है ये मानसिक डिप्रेशन के लिए जानी जाती है। चिंता है मुझे आप कहीं ऐसा ना हो किसी मानसिक टेंशन की वजह से किसी मानसिक डॉक्टर के पास ना पहुँच जाए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रेखाएं ये यहाँ पर मौजूद है जो आपके अंदर रोग भी दे सकती हैं, मानसिक तनाव भी दे सकती हैं, मानसिक टेंशन जैसा रोग दे सकती हैं। इस बात के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिन्ह मौजूद है। आइए एक रेखा की बात करता हूँ, इसको बोलते हैं व्यापारिक रेखा। व्यापारिक रेखा और शुक्र पर्वत से जब निकल कर के आती है तो कितनी बार मैंने देखा है कि यदि आप व्यापार कोई करना चाहती हैं तो शुक्र से संबंधित काम कर सकती हैं। आप कोई गारमेंट्स की दुकान कर सकती हैं, आप कोई लेडी ज्वेलरी की काम कर सकती हैं, आप कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती हैं। तो जो लेडीज़ के काम होते हैं शुक्र के, उनसे संबंधित कुछ कार्य करें तो ये अच्छे संकेत यहाँ व्यापारिक आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। चलिए आपके सवाल लेता हूँ। फ्यूचर में हेल्थ कैसी? बिल्कुल हेल्थ तो आपकी बहुत ख़राब है। इसके लिए आपको बिल्कुल एक उपाय बताऊँगा बाद में, वो करना होगा, वरना मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ क्योंकि रोग क्षेत्र बहुत ज़्यादा, केतु क्षेत्र पर इतनी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में ले जा सकती हैं। फाइनेंस प्रॉपर्टी आफ्टर 40 ईयर्स, बिल्कुल निश्चित रूप से जब मैं भाग्य रेखा में पहुंचता हूं तो भाग्य रेखा लगातार यहाँ पर सहायक रूप से दो रेखा चल रही हैं, वर्तमान में भी चल रही हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर कहें तो कहीं ना कहीं पैतृक सहयोग भी मिलेगा आपको, और साथ ही साथ ये तो आपके पास वो भाग्य रेखाएं हैं जो आपके जीवन में समय समय पर आपको योगदान देती रही हैं, यानी भागदौड़ भी आपके जीवन में रही है। और जहाँ तक
आपके 42 वर्ष से बाद की रेखा है। तो ये भगवान की कृपा है कि 42 से लेकर 55 वर्ष तक आपके पास डबल भाग्य रेखा चली हैं, जो आपको बताती हैं कि आप नौकरी के साथ साथ एक व्यवसाय को भी जोड़ सकती हैं, यानी 2 साधन से आमदनी का जरिया तो वर्तमान में भी आपका चल रहा है। कभी कभी स्वयं भी कमाएं और पति की आमदनी भी प्राप्त करें, इस चीज़ को भी माना जाता है। तो चलिए, ये भी हो गया। तो आपके पास आपके अनुसार आप घर खर्च नहीं चला सकती पूरी गाड़ी, वो आपको सहयोग लेना पड़ेगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने आपको बोल ही चुका हूँ। बच्चों की स्टडी और कैरियर के लिए आप मुझे उनकी जन्मपत्री दिखलाइएगा, मैं उनकी जन्मपत्री के द्वारा उनका कैरियर या उनके बारे में जो भी सवाल आप पूछना चाहेंगे मैं जन्मपत्री के द्वारा आपको बता सकता हूँ। हस्बैंड हेल्थ के बारे में जहाँ तक आप पूछते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मेरे दूसरे एपिसोड में कि सेहत के लिए काफ़ी कुछ हृदय रेखा बता देती है पति के बारे में भी। तो यहाँ से लगता है कुछ ना कुछ रोगे, लेकिन पूरा का पूरा तो उनके हाथ से ही पता लगेगा। प्रॉपर्टी के पैतृक का मिलेगी ही आपको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके ये जो पर्वत इतना ज़्यादा है, पीड़ित है इतना सारा, ये ना पूजा पाठ में मन लगने देता है केतु स्थान पर। प्रॉपर्टी तो दिला देगा, लेकिन पैतृक संपत्ति भी वहाँ उतनी संतुष्ट पूर्वक नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ टेंशन है, जो लग्जरियस जीवन है उसको नहीं जी पा रही हैं, क्योंकि सुख पर्वत पर बहुत सारी एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। आपको इच्छा बहुत है लेकिन मिल नहीं रहा है शुभ आपको लग्जरियस जीवन ऐसी। साथ ही साथ यहाँ अंगूठे का भी शुक्र पर्वत पीड़ित है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में अवर्षण जैसी स्थितियों का भी दर्शन करा देती हैं। और साथ ही साथ टेंशन के लिए तो वर्तमान की स्थिति आगे आने वाली है ही है। तो कुल मिलाकर शुक्र पर्वत अच्छा नहीं। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा अभी आपके हाथ के अंदर देखता हूँ तो 72-73 वर्ष की आयु रेखा है। आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ा सा कवच वाली रेखा मंगल रेखा है, हल्की हैं, इतना सपोर्ट नहीं करती, लेकिन कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करेंगी। तो चलिए, ये सब मैंने आपको बताया। और पूरे हाथ में सबसे ज़्यादा यदि मैं चिंता हूँ तो वो मैं केवल आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हूँ, और किसी चीज़ की चिंता मुझे नहीं है। यदि आप स्वास्थ्य को लेकर नहीं थोड़ा ध्यान रखा आपने तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप डिप्रेशन में जा सकती हैं। इस बात के काफ़ी संकेत हाथ में हैं। इसके लिए आपको क्या करना है तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सुबह उठते सूर्य के दर्शन करने चाहिए। ये सब चीज़ तो आपको करनी ही चाहिए। साथ ही साथ आपको एक पूजा करनी पड़ेगी, और वो पूजा है दुर्गा सप्तशती में से दुर्गा सप्तशती, और उसमें देवी का कवच होता है। क्योंकि सारे ही पर्वत भी पीड़ित मिले हैं और सबको मुझे अनुकूल करना है, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि देवी कवच से बढ़िया कुछ भी नहीं है। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच लगातार पढ़िए, 108 दिन तो लगातार पढ़िएगा, और या लगातार पढ़ते रहिए। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका बहुत ज़बरदस्त फल मिलेगा। बहुत सारी अच्छी रेखाएं जाएंगी और बुरी रेखाएं मिट जाएंगी। ऐसा मैंने होते हुए बहुत हाथों में देखा है। तो बस ये करिए देवी कवच, पूजा में ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और यदि आप और भी माला कर सकती हैं तो रोग मंत्र जो है, रोगान शेषान पैंसी तुष्टा रुष्टा सकलान विष्टान, ऐसा करके मंत्र है दुर्गा सप्तशती के अंत में, उस मंत्र की माला का जाप करें। बस इतना करें और जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। कोई रत्न अगर आप पहनना चाहती हैं तो आप पहन सकती हैं एक बेहतरीन सा पुखराज। तो यहाँ पुखराज पहन सकती हैं जो आपको काफ़ी पीड़ा कम करेगा। नमस्कार।